देखिए, मैं तो पहले से कहता आ रहा हूं और हमारी पार्टी ये बात बार बार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी लुच्चों, लफंगों और गुंडों की पार्टी है। तो गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग। सदन के अंदर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग रमेश बिधूड़ी के द्वारा किया गया, ये तो एक माफिया गुंडे की भाषा है। आप एक सम्मानित सांसद को जो लोकसभा में चुन कर आया है, लाखों जनता ने उसको चुन के भेजा है, आपने उस सांसद को वहां आतंकवादी कह दिया, गाली दे दी, ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो मैं आपको बोल नहीं सकता। और प्रधानमंत्री के बारे में भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि उनकी मृत्यु की कामना करते हुए ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो मैं बोल नहीं सकता आपके कैमरे पे, कि फला किसी ने ऐसा कहा, किसी ने ऐसा कहा। किसने कहा? किसने कहा प्रधानमंत्री के बारे में वो सब बातें? तो इसलिए दानिश अली का जो जिस प्रकार से अपमान सदन के अंदर किया गया है, वो इस देश के जो तमाम विपक्ष के सांसद हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, उन सब का अपमान है। मैंने तो मणिपुर की हिंसा का मुद्दा उठाया सदन में, मुझे निलंबित करके बाहर कर दिया। इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई देखा आपने? तो ये एक अजीब बात है कि पूरे विपक्ष को तो तुरंत सस्पेंड करो, बर्खास्त करो, बाहर करो, और जहां बीजेपी का सांसद है वो किसी को गाली दे, सदन में कल को मां बहन की गालियां शुरू हो जाएंगी। अगर इस प्रकार की परंपरा शुरू हो गई है तो कल तो सदन में मां बहन की गालियां शुरू हो जाएंगी। दानिश अली को जिस तरीके से उग्रवादी, मुल्ला, आतंकवादी और एक शब्द गाली का ऐसा बोला गया जो मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता, यह क्या भाषा है? प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा को सैंक्शन करते हैं? आरएसएस में यही सिखाया जाता है? यही संस्कार दिया है बीजेपी ने? गुंडागर्दी करोगे इस देश के अंदर? हम लोग संसद में जाना छोड़ दें? तो यह बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। अगर ओम बिरला जी में जरा सी भी नैतिकता है तो इस सांसद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, इसके अलावा सवाल है कि मैंने आपको बताया 2014 के बाद इस देश में मोदी वॉशिंग पाउडर काम कर रहा है, और जो भी भ्रष्टाचार होता है, लूट होती है, जो भी व्यक्ति बीजेपी में शामिल हो जाता है वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है, लूट से मुक्त हो जाता है, वो मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल जाता है। जो भी बीजेपी के खिलाफ है उसके खिलाफ पूरे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक जांच चल रही है, और उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला जाता है। फिर कहा जाता है कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ। जैसे ही वो व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा रहे होते हैं वो पार्टी में चला जाता है, बीजेपी में चला जाता है, वो राजा हरिश्चंद्र बन जाता है। तो ठीक है, लड़ रहे हैं इनसे हम लोग। इसके अलावा सर, राहुल के अलावा तो इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, इसमें कोई भी छुपी हुई बात नहीं है। आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, सड़क अडानी की, बिजली अडानी का, पानी अडानी का। तो सब कुछ तो अडानी को दे रखा है मोदी जी ने। इसके ये अलावा सारे